आपके ये 2 पॉइंट ही क्लियर नहीं है और जब तक आपके ये 2 पॉइंट क्लियर नहीं हो सकते तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे। 1 पॉइंट फोकस टेक्निक का यूज़ करना है। खुद से बस 2 क्वेश्चन करता हूँ और ये क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए जब आपको किसी स्किल में या किसी बिजनेस में रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आप इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करते हो तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेरोजगार हो गए। सो आज की वीडियो का टॉपिक सबसे अलग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता है। सोच के देखो, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब हम कुछ अर्न नहीं कर रहे होते हैं और हम उन लोगों को देखते हैं सोशल मीडिया पे या अपने आसपास जो आपकी एज में होते हैं और आपसे डंप होते हैं, बट आप जितना अर्न करने की सोच रहे हो वो उससे 10x ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हो। और आप यूट्यूब पे जाते हो, आप सर्च करते हो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू बिल्ड बॉडी। मीन्स आप हर वो चीज़ करना चाहते हो जो आपको आगे लेके जाए। मीन्स आप एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हो और आप, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे आप गिव अप नहीं करते हो, ठीक है? इतना सब कुछ सोच लिया, उसके बाद क्या होता है कि हम 3 मंथ तक अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। हम 3 मंथ तक बिना रुके सब काम करते हैं बट हमें रिजल्ट मिलता है 0। अब 3 सवाल उठते हैं। फर्स्ट, आप कुछ अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो? सेकंड, रिजल्ट 0 क्यों मिला? और थर्ड, आप क्या गलती कर रहे हो? और ट्रस्ट मी, आप जो चीज़ें फॉलो कर रहे हो, जो सक्सेसफुल है वो भी यही चीज़ें फॉलो कर रहा है, बस उसका थोड़ा तरीका अलग है और उसका माइंडसेट अलग है उन चीज़ों को फॉलो करने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। जो गलती मैं खुद कर रहा था वही गलती आप लोग भी कर रहे हो और आपको कंप्लीट 3 मंथ का रोड मैप दूंगा जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो और 99% जितने भी टीनेजर हैं सब ये गलती करते हैं। अब आपका बस सोचने का काम है, ठीक है? जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस इमेजिन करना और कुछ नहीं करना है। आराम से बैठ जाओ, ठीक है? उन चीज़ों को इमेजिन करो, ठीक? तो जब आप यूट्यूब पे जाते हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो उसका रूटीन क्या होता है? वो मॉर्निंग में उठा, उसके बाद वो जिम गया, ठीक है? जिम से आने के बाद उसने बाथ लिया, उसके बाद उसने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, उसके बाद उसने बुक रीड करी, ठीक है? उसके बाद वो अपनी डेस्क पे बैठा, फिर थोड़ा वर्क वगैरह करेगा। उसके बाद उसने अपनी बाइक या कार निकाली, राइड पे गया, ठीक है? वहाँ से आया, फिर उसने डिनर करा, उसके बाद उसने बुक रीड करी या थोड़ी एक्सरसाइज करी, योगा करा, उसके बाद वो सो गया। और अब आपकी बात करते हैं, जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो आप ये रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो और सच्चाई ये है कि आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हो क्योंकि ये रूटीन फॉलो करना एक्सट्रीमली हार्ड है और आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि जब तक मैं कुछ हार्ड नहीं करूँगा तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आपको पता है, जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को बिल्ड कर रहे थे, अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे थे, तब उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर थी, सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। उनको पता था हम चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, ईजी रखेंगे, वो इन फ्यूचर वो उतना ही अच्छा काम करेंगी। जब इलॉन मस्क अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे थे, ये तब भी उनकी फ़ोटो है। इस टाइम पे उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स बिलियंस में ही थी, फिर भी वो कोई हेयर केयर नहीं कर रहे थे, वो कोई स्किन केयर नहीं कर रहे थे, वो अपनी बॉडी को बिल्ड नहीं कर रहे थे, वो जिम नहीं जा रहे थे। और ये टेलीग्राम के फाउंडर की फ़ोटो है। इस टाइम इनकी भी नेटवर्थ बिलियंस में थी बट स्टिल ना ये जिम जा रहे थे, ना ये हेयर केयर फॉलो कर रहे थे, ना ये स्किन केयर फॉलो कर रहे थे। वाई? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जितने भी अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको इनमें मल्टीपल पैटर्न देखने को मिलेंगे। अब ये मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए, जितनी भी बातें बताई, इससे आपको क्या पैटर्न देखने को मिला, आपको क्या सीखने को मिला? दे ऑल आर फोकस्ड। वो अपने काम को लेके बिल्कुल फोकस्ड हैं। उनको भाई और चीज़ों से मतलब नहीं, हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, उनकी बॉडी कैसी, उनको भाई से मतलब नहीं है। दे ऑल आर फोकस्ड, वो अपने काम को लेके फोकस्ड हैं। तो फर्स्ट लेसन जो है वो ये है, आप जो भी काम कर रहे हो आपको बस उस पर फोकस करना है। 1 पॉइंट फोकस टेक्निक का यूज़ करना है। और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है 1 पॉइंट फोकस वाली, ये मैं तब फॉलो करता हूँ या तो मैं जब कोई न्यू स्किल सीख रहा हूँ या कोई न्यू बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। 90 डेज तक मैं खाली उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी से रिलेटेड कंटेंट देखता हूँ, हर चीज़ उससे रिलेटेड कंज्यूम करता हूँ। और परेशान मत होना, लास्ट में मैं आपको कंप्लीट 90 डेज का रोड मैप दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि आप कुछ अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो। आप इतना मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, आप
क्यों कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज आपको यही नहीं पता है कि कौन सी स्किल में पैसा है, कौन से बिजनेस में पैसा है। आपके ये 2 पॉइंट ही क्लियर नहीं है, और जब तक आपके ये 2 पॉइंट क्लियर नहीं हो सकते तब तक आप अर्न नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन, जैसे मान लो 100 कुएँ, ठीक है, उन खाली 2 कुओं में पानी बचा है, 100 में से 2 कुओं में पानी बचा है, ठीक है, और आपको पानी चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑप्शन, जितने भी 100 कुएं हैं आप एक एक बार जाके ट्राई करो, सब में आपको पता चल जाएगा कि किन 2 कुओं में पानी है। बट इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप एक एक कुएं में जाओगे, फिर चेक करोगे, इसमें आपको टाइम बहुत लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, आप किसी ऐसे बंदे से पूछ लो जिसने ऑलरेडी वो 100 कुएं ट्राई करे हो, ठीक है, तो आप उससे जाके पूछोगे तो सिंपल है, वो आपको बता देगा कि भाई देखो ऐसा है, इन 2 कुओं में पानी है, तो उधर चले जा, तेरे को पानी मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि वो दूसरा बंदा आपको कहाँ मिलेगा? तो वो दूसरा बंदा मैं हूँ, बेरोजगार हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है टॉप 3 बिजनेसेस के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने टॉप 3 बिजनेसेस के ऊपर बात करी है जो 2025 में एकदम बेस्ट है। क्या पता आपको उन 3 बिजनेस में से कोई बिजनेस समझ में आ जाए, या वो आपके ऑलरेडी लिस्ट में हो, तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जिनने इन 3 बिजनेस में किसी भी बिजनेस में एंटर हो गया, किसी भी नीश में एंटर हो गया, वो पैसा अनलिमिटेड बनाएगा, और उन 3 बिजनेस में स्कोप भी बहुत है। अब हमने 2 डाउट तो क्लियर कर दिए, अब हम आते हैं थर्ड डाउट पे कि हमें रिजल्ट 0 क्यों मिलता है। अब ये जो चीज़ है, रिजल्ट नहीं मिलने वाली, जब भी मैं कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या न्यू कोई स्किल सीखने का ट्राई करता हूँ और उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तो मैं खुद से बस 2 क्वेश्चन करता हूँ, और ये क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए जब आपको किसी स्किल में या किसी बिजनेस में रिजल्ट नहीं मिल रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं डेली क्या कुछ नया कर रहा हूँ, और सेकंड क्वेश्चन है क्या मैं डेली कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या मैं डेली कुछ न्यू कर रहा हूँ, क्या मैं डेली कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू करने का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट करना, अपनी नीश में, अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना, और इम्प्रूव करने का मतलब हो गया मैं कल से बेटर हूँ या नहीं हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, मेरी एक बात समझो, ठीक है, अगर आप डेली जो खाते हो वही खाओगे तो बॉडी भी वही रहेगी जो आपकी डेली है। डेली वही करोगे जो करते हो तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो डेली मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कुछ न्यू रिजल्ट देखना है तो कुछ न्यू चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने काम में। 90% लोगों की प्रॉब्लम यही है, अगर वो किसी स्किल को सीख रहे हैं तो वो कुछ नई चीज़ अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ डेली इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं। वो जो उन्हें लर्न कर लिया है उसी को बार बार ट्राई करे पड़े, बट कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। जब तक आप इन 2 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे 3 जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट 90 डेज का रोड मैप जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अब देखो, ये जो मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ हो सकता है आपके समझ में आए या ना आए, क्योंकि देखो ये मैंने कहीं यूट्यूब से देख के नहीं सीखा, ये मैंने ChatGPT से नहीं पूछा है, ये मैंने कहीं गूगल वगैरह से नहीं करा है। जो मेरे लिए वर्क करता है मैं बस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपको ये रोड मैप अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं। चल, अब ये जो हमारा रोड मैप है ये 90 डेज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो फर्स्ट 30 डेज़ हैं वो लर्निंग फेज़ रहेगा, उसके बाद जो 30 डेज़ हैं वो भी लर्निंग फेज़ रहेगा, जो इसके बाद 30 डेज़ आएंगे, 90 डेज़ कंप्लीट होंगे, ये जो लास्ट वाला है ये हमारा एडवांस रहेगा। ओके, तो फर्स्ट 30 डेज़ पे बात करते हैं। जब आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, ठीक है, या आप कोई न्यू स्किल सीखोगे या न्यू कोई बिजनेस सीखोगे, ठीक है, तो उसके आपको फर्स्ट 30 डेज़ में बेसिक क्लियर करने, बेसिक, उस पर एडवांस पे नहीं आना। आप खाली यूट्यूब पे, गूगल पे, ChatGPT से कहीं से भी सीखो कोई स्किल के बारे में या कोई बिजनेस स्टार्ट करो उसके बारे में। फर्स्ट 30 डेज़ में आपको खाली बिजनेस के बेसिक क्लियर करने, ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ पे। इसमें क्या रहेगा, अब आपने क्या करा, आपने बेसिक उसके क्लियर कर लिए। अब इसके बाद जो 30 डेज़ आते हैं इसमें आपको डेली इम्प्रूव करना है और डेली कुछ न्यू सीखना है उस स्किल से रिलेटेड और उस बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा एडवांस की तरफ भी चले जाओगे, यहाँ पे आपका ये 60 डेज़ कंप्लीट होते हैं। अब जो ये आपके 60 डेज़ कंप्लीट हुए हैं इसके बाद आते हैं ये 30 डेज़। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, इसी में अपना सारा काम होगा।
और उसमें हमारा थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा होगा और हमारा काम भी ज़्यादा होगा। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा फेज़ है ये एडवांस फेज़ है। इन 30 डेज़ में जो हमने पहले 60 डेज़ में लर्न करा है, ठीक है, उस चीज़ को हमें डेली इंप्रूव भी करना है और डेली कुछ न्यू भी सीखना है। मीन्स मार्केट में जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने कोई स्किल लर्न करी है, आपकी कोई सर्विस है, तो आपको डेली 50 लोगों को डीएम करना है। या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है तो आपको वो बिजनेस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चाहे आपकी सर्विस हो या आपका बिजनेस हो या आपकी कोई स्किल हो, आपको अगर हो सके तो उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है। ये बहुत मेन है। आपको अपनी सर्विस के लिए क्लाइंट चाहिए या अपने बिजनेस के लिए कस्टमर चाहिए तो आपको उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, तो आप मेटा एड का यूज़ करो, अदरवाइज आपको कंटेंट क्रिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। एंड डेली कंटेंट क्रिएट करना है, अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हो, और पैसा है तो मैंने बता दिया भाई, मेटा एड का सहारा लो आराम से, उससे भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। स्किल, अगर कोई स्किल है तो उसके लिए क्लाइंट ला सकते हो मेटा एड से, बिजनेस है तो उसके लिए सेल ला सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको एक मैसिव सेल चाहिए या मैसिव अपनी सर्विस के लिए क्लाइंट्स चाहिए तो आपको उस स्किल या बिजनेस से रिलेटेड लोगों को टीच करना पड़ेगा, जिससे लोग क्या सोचेंगे कि आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो और वो आपके पास आएंगे। ये जो 90 डेज़ का कंप्लीट रोड मैप है, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, एक सिस्टम को, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आप एक अच्छा अमाउंट अर्न करने लगोगे लास्ट 30 डेज़ में। अब आते हैं काम की बात पे। ये वो रोड मैप है जो काम करता है, ठीक है। ये जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ। इसमें कंसिस्टेंसी बनाना बहुत कठिन है, डेली इम्प्रूव करना और डेली कुछ नया करना, ये भी बहुत हार्ड पार्ट है इस रोड मैप का, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करते हो तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा, बट मैंने आपको बता दिया जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं इसे फॉलो करना। और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, आप 90 डेज़ बाद एक एक्स अमाउंट तो अर्न करोगे ही, प्लस मुझे कमेंट में थैंक यू बोल के भी जाओगे। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बता देना, ठीक है। और जो दैत्यो एक्स वाला चैनल है जिस पे हम न्यू कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, जो भी हम न्यू नीश में जाएंगे तो उसे सब्सक्राइब कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।